लाला रामजी पाल और तैयार रहेंगे श्रीमान राजीव जी बजाज। महाराज श्री आज जिनका ये घर है, बहुत अभी चर्चा हुई, इनसे बहुत प्रसन्न है, बहुत आह्लादित हैं और इनका कहना केवल इतना है कि जैन मुनि के दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए लोग दूर दूर जाते हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर। उनका पाद प्रक्षालन कराने के लिए लोग थाली आगे करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता कई बार। और इनका ऐसा कैसा सौभाग्य जग गया कि आज आपका 1 घंटे का प्रवास यही उनके घर के सामने दरवाजे पर ही आपका प्रवास हो रहा है। बहुत गदगद है पूरा परिवार। जिज्ञासा करे बेटा। गुरुजी नमस्ते। हमारी जैन धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा है। जैन मुनि इस संसार के सबसे बड़े तपस्वी माने जाते हैं। कई बार मन में इच्छा होती थी किसी जैन मुनि के दर्शन करने की, पर आज हमारा कैसा पुण्य का उदय है कि पूज्य मुनिराज स्वयं चलकर हमारे गांव आए हैं। बात भारतीय संस्कृति में एक ऐसी संहिता साधु संतों की और महान पुरुषों के लिए बनाई है। रामचंद्र जी को वनवास कैकेयी ने नहीं दिया था। रामचंद्र जी ने कहा था लक्ष्मण से कि वनवास हमें आना जरूरी था, क्योंकि हमारे कितने भक्त हैं जो अयोध्या तक नहीं पहुंच पाते, कितने भक्त हैं जो राज दरबार में नहीं पहुंच पाते, कितने भक्त हैं जो हमारे पास तक नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे भक्तों के लिए हम वनवास में आए हैं जिनके पास हम खुद पहुंच सके। जय हो, जय हो, जय हो। सबरी भगवान तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन भगवान सबरी तक पहुंच गए। श्री कृष्ण सुदामा तक नहीं पहुंच पाए, और पहुंचे तो सुदामा को जब पहुंचे तो कृष्ण जी ने उनका क्या रूप बनाया, कैसा रूप बनाया। तो इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं कि साधु संतों को, इसलिए साधु संत चाहें तो ये भक्त लोग प्लेन में चला देवे, गाड़ियों में चला देवे, लेकिन रास्ते में रहने वाली जनता का क्या होगा। अभी हम पिछले मेले में से गुजर के आए, एक शॉर्टकट रास्ता था जिसमें बताते 1 किलोमीटर कोई बच रहा था, लेकिन अब मेले में से आए तो लगा कि वहां कितने भक्त लोगों का पुण्य था जो मुझे 1 किलोमीटर का चक्कर लगाकर उनके का। जय हो, जय हो। मैं शॉर्टकट आ सकता था 1 किलोमीटर, लेकिन उतने लोगों का जो दर्शन, उनके भक्ति भाव, जो उनकी श्रद्धा देखी, आस्था देखी, लोग सब अपना धंधा पानी छोड़ करके एक भक्ति भाव से, एक ऐसे श्रद्धा भाव से देख रहे थे जैसे उनको लग रहा था आज मेले में आना धन्य हो गया, सफल हो गया। तो साधु संत स्वयं विहार नहीं करते हैं, भक्तों के पुण्य से विहार होता है, और भक्तों के पुण्य के कारण ही हमारे भारतीय साधु संत पैदल विहार करते हैं। और पैदल विहार करने का एक ही फायदा है कि नरचवाड़ा है, नेचवाड़ा, कैचवाड़ा, कैचवाड़ा, जैसे कि लोगों के भाग्य खुल जाएंगे पैदल चलने से। दाने दाने में लिखा है खाने वाले का, और स्कूल में ठहरे थे, मंच वहां भी बन सकता था, लेकिन बाबू तुम्हारे घर का पुण्य था या तुम्हारे दरवाजे बैठ करके आज तुम्हारा दरवाजा सारे विश्व में पहुंच गया। इस समय सारे विश्व के लोग 100, 125 कितने देश, 122 देश देख रहे हैं कि इस समय महाराज कहां बैठे। तो पूरे विश्व इस समय देख रहा है कि महाराज मैचवाड़ा में किसके घर के दरवाजे बैठे हुए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य होता है, तभी ये संभव होता है। महाराज श्री ये बात सत्य है कि जैन मुनि के दर्शन सभी जैनेतर समाज करना चाहती है, क्योंकि जैन मुनि की साधना ही एक अलग होती है और उसमें
ललितपुर के आसपास जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, यहाँ जो जैनेतर समाज रहती है, वो जैनेतर समाज की आपके प्रति श्रद्धा कुछ विशेष ही है, क्योंकि सभी ये जानते हैं कि पूज्य सुधा सागर महाराज श्री यदि ललितपुर पधारे हैं तो निश्चित ही कुछ अलौकिक कार्य होते हैं। और केवल जैन समाज ही धन्य धन्य नहीं हो जाती है, वो जैनेतर समाज भी धन्य धन्य हो जाती है। और यही भावना इन सभी गांव वालों के मन में है। महाराज श्री हम रोजाना देवगढ़ स्कूल जाते हैं, कई बार बीच में गांव जो पढ़ते हैं उनसे मिलना जुलना, टैक्सी एक्सी वालों से मिलना जुलना होता है। वो सभी के सभी ये कह रहे कौन से महाराज आने वाले हैं ललितपुर में। हमने कहा सुधा सागर। अरे वो ही सुधा सागर महाराज जी जो 2 साल पहले यहाँ 4 महीने 6 महीने रह करके गए। इतना प्रसन्नता, इतनी उत्साह और इतनी उमंग उन जैनेतर समाज के बंधुओं में है। और वो केवल आपका नाम सुनते हैं तो एक विशेष ही ऊर्जा उनके मन में आती है कि अब हमारे भगवान आ गए हैं। उन सबको भी ये लगता है। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान राजीव जी बजाज जी। महाराज श्री, यहां से जो आपका विहार हो रहा है सतोदय तीर्थ क्षेत्र से, महानुभाव आपको बता दें कि सतोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हुई है, उस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में कुछ ऐसे जिनबिंबों की प्रतिष्ठा भी हुई है जिनको रोणा ग्राम इधर पास में है। उस रोणा ग्राम में एक नवीन जिनालय का निर्माण